हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। तो सब लोग प्रभु का नाम लेकर नहीं करते, हम जा रहे हैं यीशु के नाम से। जो कुछ कर रहे यीशु के नाम से करो। मैंने बताया था एक दिन, जो कुछ करो यीशु के नाम से करो, यह समझ करके लिए हम मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। और कैसे करना है? जो कुछ करते तुम तन से मन से करो। हालेलुया। और यह समझ कर रहे हैं कि हम मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं, परंतु प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तब प्रतिफल मिलेगा। हाँ, तो कौन सा अक्षर पढ़ रहे थे? 21 पर तो लिखा है, बुद्धि क्या सड़क में ऊंचे स्वर से नहीं पुकारती है? क्या चौकों में नहीं प्रचार करती है? पढ़ो आगे। उस समय वे मुझे पुकारेंगे। हाँ, तो लिखा हुआ है कि उस समय वो मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, और मैं नहीं सुनने वाली। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, यत्न से ढूंढेंगे। उस समय आज ढूंढ लो ना भैया, यत्न से। उस समय यत्न करोगे, क्या मतलब होगा? आज यत्न से ढूंढ लो, परंतु न पाएंगे। परंतु नहीं पाएंगे। लिखा है, तीसरी बात है, एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें बुद्धि को ढूंढेंगे लोग। बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि से घर बनता है, स्थिर होती है। लिखा है, स्थिरता आती है। तो उस बुद्धि को तिरस्कार करेंगे, उस बुद्धि की आवाज को नहीं सुनेंगे। और बुद्धि पुकार रही है। और आगे पीछे थोड़ा सा पढ़ोगे, 8 अध्याय में भी लिखा है, क्या ऊंचे स्वर से बुद्धि नहीं पुकारती? हे मेरे पुत्र, हाँ, हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा बिल्कुल। और अपनी माता की शिक्षा को न तज। एक मिनट रुकिए। नीति वचन अध्याय 6 है कि 8 है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पैठाओं में, फाटकों के पास नगर के पैठाओं में, और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती मैं तुमको पुकारती हूँ। और मेरी बात सब आदमी, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे बोलो, हे बोलो, चतुराई सीखो, चतुराई सीखो। और हे मूर्खों, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, अपने मन में समझ लो। सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। कौन सी बातें? उत्तम बातें। ये सड़ी गली बातें नहीं बताऊंगी, ये गाली गलौज वाली बातें नहीं बताऊंगी, ये चारी चुगली वाली बातें नहीं बताऊंगी। तुम मेरे साथ कम से कम आकर संगति करके तो देखो, लिखा है वहां पर उत्तम बातें कहूंगी। आमीन। आमीन। लिखा है उत्तमता जब आपकी जिंदगी में आ गई, और लिखा है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे परमेश्वर का क्या हो? उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा बोला है। कहाँ पर? कौन सा अध्याय में? 50 अध्याय में आसपास ना, 50 अध्याय के आखिरी पद में लिखा है भजन संहिता में। तो बुद्धि उत्तम है और उसके संगति करने वाले भी उत्तमता में आएंगे। तो लिखा है बुद्धि क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। और आगे, और जब मुंह खोलूंगी, और जब मैं अपना मुंह खोलूंगी, तब उससे सीधी बातें निकलेगी। कौन सी बातें निकलेगी? सीधी बातें। आज जब मुंह खोलते तो टेढ़ी बातें निकलती है। निकलती नहीं निकलती? लोगों के मुंह से टेढ़ी बातें निकलती है, उटपटांग बातें निकलती है, गाली गलौज वाली बातें निकलती है। आगे पढ़ो। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। अरे बुद्धि की आत्मा कहती, क्योंकि मुझसे, मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। इधर हालांकि लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोलती है वह बुद्धि, मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। दुष्टता की बातों से मुझको क्या आती है? घृणा आती है। लिखा है दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। 8 पद, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है। उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। उनमें से कोई भी उलटफेर की बात या टेढ़ी बातें नहीं निकलती। समझ में आ गया ना? कुल मिला करके तो लोग बुद्धि को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे। आज चौकों में, सड़कों में, चौराहों पर, तिरमुहाने में ऊंचे स्वर से बोल रही कि हे मनुष्यों, तुम मेरी सुनो, मैं उत्तम बातें कहूंगी और सीधी बातें निकलेगी और सच्चाई की बातें निकलेगी। लेकिन अंतिम समय में ये पवित्र आत्मा की आवाज है, ये पवित्र आत्मा की वाणी है, बुद्धि की आत्मा की वाणी है, जो कह रहा है कि अंत के समय में ऐसा होगा। लेकिन याद रखिए, एक अध्याय हमने कुछ पद को पढ़ा, उसका 28 पद को पढ़ के देखो। 1 का 20 पढ़ रहे थे, 28 पद पढ़ो।
उस समय वे मुझे पुकारेंगे हाँ, उस समय वो मुझे पुकारेंगे। और मैं न सुनूंगी। हाँ, तो ये अंतिम समय की बात है, अंतिम घड़ी में बोला जा रहा है कि उस समय वो मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। परंतु नहीं पाएंगे। उनको कैसी बुद्धि है? संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधेरी कर दी है, इसलिए जैसा पाए वैसा चल रहे हैं। जानवरों से भी क्या बीता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, क्योंकि उनकी उमंग और लगाम को तो रात से रोकनी पड़ती है। उनकी उमंग को लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, तुम ऐसा मत बनो। तब तुमसे यह कहना 25 अध्याय 37 पद इर्मिया की पुस्तक। और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। शांति के स्थान क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े पंडाल लगाओ, बड़े बड़े टेंट लगाओ, बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बिल्डिंग, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? ये काम नहीं आएगा। परमेश्वर यहोवा के क्रोध के दिन हम केवल एक बैठक स्थल बनाते हैं, उसमें वास करता वाली बात नहीं है। सोचते जरूर एक अच्छा स्थान हमको प्राप्त हो, जहाँ पर हम परमेश्वर का वचन को सुन सकें, समझ सकें और अपने आप को मजबूत बना सकें, स्वर्ग राज्य की वारिस बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तैयारी का स्थल है ये, तैयार होने का यह जगह है, स्थान है, आराधना करने का, प्रार्थना करने का एक स्थल बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ो। जिन वास स्थानों में अब शांति है, जिन वास स्थानों में अब शांति है, वे नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? तो लोग शांति को ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु ही शांति का राजकुमार है। आमीन, हालेलुया। आनंद का देने वाला, मारने और जिलाने वाला भी वही है, धनी बनाने और निर्धन करने वाला भी वही है। याद रखिए, और किसी के हाथ में वो नहीं है, सब कुछ उसी के हाथ में है। वही शांति का करता है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। किसका करता है? शांति का करता है। तो लोग शांति को ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। ये सारा चीजें, बुद्धि या वचन या शांति, सब यहाँ से उठा ले जाएगा और सारे लोगों में अशांति फैली रहेगी। क्या फैली रहेगी? अशांति फैली रहेगी। आज उसका लक्षण बहुतों में दिखाई देता है, बहुतों के फेस में दिखता है। निराशा, अशांति और क्या बोलते हैं, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता, ये सारा चीज आज के लोगों के चेहरे में दिखाई देते हैं। उस समय के लोगों के चेहरे में तो क्या लगता था जी, बुजुर्ग होने पर भी, है ना, अब उम्र घटते 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 इतना घटते चला गया है। हम लोगों ने 100 साल के बुजुर्गों को देखा। आज के जमाने के जो जितना पीढ़ी है ना, इन लोगों को देखना नसीब नहीं होगा। 100 साल तक कहाँ होगा जी? 100 साल के बुजुर्गों को देख पाएंगे? नहीं पाएंगे। क्योंकि उम्र तो घटता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। कितना हो गया? 60 से नीचे। अब बल के कारण थोड़ा 70, 65, 70, 75 चला जा रहा है। आज के ये भोजन व्यवस्था में भी उतना वो नहीं है ना, टेस्टी नहीं है, ऊपर से उसमें उतनी ताकत, एनर्जी नहीं है, इसीलिए दवाइयों का भयानक रीति से सेल किया जा रहा है। शांति को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे। अंतिम में प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 6 पद। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। ओहो, किसको ढूंढेंगे? मृत्यु को ढूंढेंगे, मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। और बिल्कुल नहीं पाएंगे। आज क्या कर रहे हैं पता है? रस्सी लेकर जा रहे हैं, पेड़ में फांसी लगा रहे हैं। मैंने बोला था ना, राशि वाले फांसी लगा रहे हैं, राशि वाले फांसी लगा रहे हैं। फांसी लगा रहे हैं। तो रस्सी ले जा करके लटक रहे हैं और मर जा रहे हैं। जहर, पॉइजन पी रहे हैं और मर जा रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर जा रहे हैं। या फिर ट्रेन पटरी के आगे सो दे रहे हैं तो वहां पर कट के मर जा रहे हैं। नदी में कूद दे रहे हैं, डूबना मतलब तैरना नहीं आता है, डूब के मर जा रहे हैं। आग में कूद दे रहे हैं, वहां पर जलकर मर जा रहे हैं। इसी रीति से तरह तरह के उपाय कर रहे हैं मरने का, और मृत्यु उनको मिल जा रही है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा दिन आने वाला है, क्या उस समय मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे
और न पाएंगे और पाएंगे नहीं। और मरने की लालसा हाँ, करेंगे। कितना गलती हो गया, कितना गुनाह हो गया, कितना अपराध हो गया, आप मरना चाहोगे फिर भी नहीं मर पाओगे, क्योंकि वैसा समय आएगा, एक ऐसा दिन आने वाला है। आपको जीवन की सच्चाई बताई जा रही है। अगर इसके अलावा और कोई सच्चाई है, अगर इसके अलावा और कहीं पर कोई सच्चाई है, आपके खोज जांच पड़ताल में वो मंगल ग्रह में चली गई थी, कौन? कल्पना चावला। उसने वहां पर क्या देखी? वहां पर हरियाली है, वहां पे पानी है, वहां पे हवा है, वहां पे रेती है? नहीं है। क्या क्या देख करके आई? ठीक है, जो भी है, लोग उसमें ग्रहों में घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। वहां पर एक जान रहे हैं, क्यों उसका खोज कर रहे हैं, पता है? वो उनको मालूम हो गया, साइंटिस्ट लोगों को मालूम हो गया, वैज्ञानिक लोगों को मालूम हो गया कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, नष्ट होने वाली है। इसलिए अपना, अगर ऐसा हो गया, अभी भी जमा पूंजी रखे जितने भी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं पता है? रॉकेट में, विमान में जाएंगे और उस ग्रह में अपना क्या कर लेंगे? घर बना लेंगे और जिंदा रहेंगे। बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, वहां से भी खींच लाएगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है, जहर खाओगे, फांसी लगाओगे, नदी में कूद जाओगे, आग में कूद जाओगे, या ट्रेन के आगे सो जाओगे। समझ में आ रहा है? या रास्ते में ट्रक के आगे कुचला जाऊंगा जैसे सोचोगे ना, वो नहीं होने वाला है। मृत्यु उनसे भागेगी। क्या करेगी? मृत्यु एक आत्मा है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, लिखा गया है। मृत्यु एक दूत है। तो लिखा क्या, पढ़ो आगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। हाँ, निराशा आया, परिस्थिति आई, ऐसा मरने जैसी परिस्थिति आ गई, लेकिन वो भी नसीब नहीं होगा। आज मिल जा रहे लोगों को आसानी से, हॉस्पिटल में भी मौत हो जा रही है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना हॉस्पिटल ना दवाई, ये सब चीज काम नहीं आएगा। क्या लिखा उधर? मृत्यु को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे। और आगे, और मरने की लालसा करेंगे। वो देखिए, इच्छा करेंगे। क्या करेंगे? काश भरा हो तो मैं मर जाता। इच्छा करेंगे, 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 लेकिन और मृत्यु उनसे भागेगी। और मृत्यु भी उनसे भागेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? ये सारा चीज आपसे भागेगी, ये सारा चीज आपको नहीं मिलने वाला है। तो अधिकतर हम इन्हीं चीजों में अपना क्या कर रहे हैं? टाइम को व्यस्त कर रहे हैं।